कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ कमेंट्स में जवाब देना मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं होता। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। तो सिर्फ आज मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कमेंट्स पढ़ूँगा और उस पे अपनी थॉट, अपना जो एक्सपीरियंस है, उस पे मैं बात करूँगा एग्ज़ाम्पल लेके, जिससे आपको हो सकता है सॉल्यूशन मिले, आपको हो सकता है कुछ रास्ता मिले जिससे जो आप फेस कर रहे हो या आपकी वजह से कोई और फेस कर रहा है, उसको सॉल्यूशन मिल सके। अगेन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इस स्कैम का पार्ट मैं रहा हूँ। मैंने प्लान्स दिखाए हैं, मैंने साइन अप करे हैं, मेरी टीम रही है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आई एम द राइट पर्सन कि मैं इस पे कमेंट कर सकूँ, बट हाँ, जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पे जवाब मुझे लगता है मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जिसका जवाब अगर मैं आपको दूँ, तो हो सकता है कुछ तो मदद ज़रूर मिलेगी। मैं कोई ऐसे कमेंट्स नहीं लूँगा जिसमें मैं आपको ऐसे तड़कता-भड़कता सा कुछ बोलूँ कि कोई स्कैमर कोई कुछ बोल रहा है कि अरे ये तो स्कैम नहीं है, ऐसा-वैसा नहीं। मैं कुछ ऐसे कमेंट्स पे अपने थॉट्स देना चाहता हूँ, जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अभी भी फँसे हुए हैं, जो निकल सकते हैं, जो जिनको एक्चुअली किसी के हाथ की ज़रूरत है, जो उनको पकड़ के उस दलदल से निकाल सके। जहाँ पे चाहते तो वो भी हैं वहाँ से निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, जो उनको नहीं निकलने दे रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखो। इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, इसलिए कि आपको इस वीडियो के लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ये वीडियो थोड़ा मैं दिल से बात करूँगा, तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में आए और कुछ लोगों को नहीं समझ में आए, ये तो स्किप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला कमेंट जो आया है वो ये है, अभी से मलेशिया वीकॉन के लिए टिकट बुक करने के लिए फोर्स करना स्टार्ट हो गया है। पहले बोले कि मैजिक से आने के बाद कुछ बड़ा होगा। अभी 5 साल निकल गए, अभी तक कुछ बड़ा नहीं हुआ। उल्टा हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो रही है। समझ नहीं आ रहा कैसे अपने हस्बैंड को इस स्कैम से निकालूं। वो मुझे ही गलत बोलते हैं। इस कमेंट को मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये फ़ील हुआ कि जो पेन है लिखने वाले का वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन पेन है। जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप किसी के साथ रिलेशन में आ जाते हो और आपका जो पार्टनर है, वो किसी चीज़ में फँसा हुआ है और आप जान रहे हो कि वो गलत कर रहा है और ये जानते हुए भी कि वो दलदल में फँसा हुआ है, वो गलत कर रहा है, आप नहीं निकाल पाते हो, आप उसको नहीं खींच पाते हो। अब आप सोचो कि आपने जिस पर्सन से शादी की है, वो पर्सन जब आपकी नहीं सुन रहा है या आप जिसके पार्टनर हो, वो पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा है, वो उनकी सुन रहा है जिनके साथ में वो उठता-बैठता है, तो आप सोच सकते हो कि इसका ब्रेन वॉश का लेवल कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है दिमाग पे। ये मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी, जितना ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है आपको, उतना ही ज़्यादा आसान भी है। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, मैं ये ब बस इतना बोलूँगा कि इसी फ़ेज़ में मैं भी था, इसी दलदल में फँसा हुआ था एंड भारती वाज़ द पर्सन जिसने मुझे इस दलदल से निकाला और मैं सारा क्रेडिट उसको इसलिए देता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ़ उसने चीज़ों को सही तरीके से देखा, एनालाइज़ किया अ एक होता है ना कि लड़कियाँ बहुत इमोशनल होती हैं, बट उसने इमोशन को किनारे रख के फैक्ट्स देखे, समझे कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, कितना हम और लगा सकते हैं, कितना इनकम होगा, आउटपुट होगा। एंड उसके बाद जब उसने मुझे ये चीज़ें शेयर की, वो इस तरीके से नहीं शेयर की कि तुम्हें अब नहीं करना है या फिर तुम्हें एक को चुनना होगा या फिर अब बहुत हो गया या तुम बहुत ज़्यादा खराब आदमी हो, ऐसा नहीं। उसने बहुत ही बहुत ही मतलब बहुत ही एक बोल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया और चूँकि वो भी कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इसमें, तो वो जानती थी कि अगर वो मुझे खींचेगी और मैं अपनी तरफ
उस चीज़ को पुल करूँगा तो इस बीच में हमारा रिश्ता टूट जाएगा। जो भारती ने मुझे बोला कि यार कब तक करेंगे ये? और एट दैट पॉइंट मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, जब मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा लो था। मेरे कुछ प्लान्स हुए थे, बहुत ज़्यादा करीबी लोग थे, उन्होंने ना बोल दिया था। और एक प्लान ऐसा था जिसका मुझे पूरा भरोसा था कि ये साइन अप होगा ही होगा। और मैंने बहुत टाइम दिया था उसको साइन अप करने के लिए। और एक होता है ना, जब वो मना हो जाता है तो एक फ्रस्ट्रेशन आती है बहुत टाइम तक। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था और भारती ने मुझे बोला कि यार ये कब तक करते रहेंगे। एंड सिर्फ उसका बोलना इतना नहीं था कि मैं उसको कोई जवाब दूं। मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स हो चुके थे। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ खुद से भी करी थी कि आखिर कब तक ये करते रहेंगे और इसका क्या फ्यूचर है। तो जब उसने ये चीज़ बोली और बहुत ही प्यार से बोला, बहुत ही आराम से बोला। एक होता है ना कि अगर लड़कों के सामने लड़कियाँ तेज़ आवाज़ में बोल दें या दूसरे वे में बोल दें, तो सामने वाला हर्ट हो जाता है कि अरे नहीं, नहीं यार, मैं करके दिखाऊँगा ना, ऐसा बहुत रिश्तेदारों ने बहुत कुछ बोला है, बहुत लोगों ने पैसे नहीं दिए, नहीं किया, मैं उसको प्रूव करके दिखाऊँगा। तो वो था मेरे साथ। और उसने उस चीज़ को नहीं टच किया, उसने सिर्फ़ ये बोला कि यार कब तक करते रहेंगे, और हमने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी हैं आगे, तो क्या इसका फ्यूचर क्या है? और चूँकि मैं एक्टिंग फ़ील्ड से आता हूँ, तो मेरा वो काम भी रुका हुआ था। मैं उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा था। सिर्फ़ इसलिए कि मैं ये बिल्ड कर लूँगा तो उसके साथ-साथ मैं जब पैसे से फ्री हो जाऊँगा तो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा वो टाइम तो वेस्ट हुआ ही, उसके साथ-साथ टाइम, पैसा सब कुछ वेस्ट हुआ। तो जब उसने ये सवाल पूछा कि यार कब तक करते रहेंगे, तो मेरा भी थॉट कहीं न कहीं वही था। तो जब हम मेरा और भारती का जो थॉट है जब सेम पेज पे आया, तब बात बनी। तब बात ये बनी कि यार थोड़ा ब्रेक लेते हैं। चूँकि ऑलरेडी हमने बीच में एक ब्रेक लिया था, हम वैष्णो देवी गए थे। तो अप्लायंस ने डाँटा था कि तुम लोग को अपनी मर्ज़ी का करना है तो तुम कर लो, ऐसे तुम कैसे जा सकते हो बिना, वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, तुम्हारी टीम यहाँ क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है, कैसे जा सकते हो? ये वो बात है जहाँ पे आपको फ्रीडम की बात की जाती है। तो आप फ्रीडम में तो नहीं रहते हो इस पूरे स्कैम में। आप बंध ज़रूर जाते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ़ नहीं है, जो डाउनलाइन से आपके बच्चे हैं, मतलब वो घुस जाएँगे आपके बेडरूम तक। मतलब ऐसा ऐसा कोई प्राइवेसी नहीं होती है, कुछ भी नहीं। वो हक भी समझते हैं अपना कि यार मैंने पैसा लगाया, मैंने भरोसा किया, तो ये मेरा हक है कि मैं इनकी इनके बेडरूम तक घुस जाऊँ। और मेरे केस में तो ऐसा हुआ था कि एक डाउनलाइन मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी घुस गया था। सिर्फ़ इसलिए कि उसको लगता था कि मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो इतना एक्सेस जब आपको पता ही नहीं होता है कि कितना एक्सेस देना है, कितना नहीं देना है, चूँकि आपको ट्रेनिंग में यही बताया जाता है कि डाउनलाइन, अपलाइन एक फैमिली की तरह है, तो हमको लगता है कि यार ठीक है यार, ये एज़ अ फैमिली ही है। तो हम बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करते कि नहीं, नहीं यार, तुम मेरा ये पर्सनल लाइफ़ अलग है, प्रोफ़ेशनल अलग है। दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं, तब भूचाल आना शुरू होता है। तो इस मामले में हुआ क्या कि जब हम दोनों सेम पेज पे आए और हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं कहीं पे घूमने, तो हम बनारस गए। हमने ये डिसाइड किया कि हम चलते हैं, वहाँ थोड़ा-सा फ्रेश होते हैं, शांत होते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। एज़ यूजुअल हम गए वहाँ पे, हम घूमे, टहले, सारी चीज़ें, एंड इन बिटवीन ये बातें हुई हमारी कि यार नहीं हो रहा है अब, ठीक है? तो लेट्स डू समथिंग एल्स। और इसको हम क्यों इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, और इससे वेस्टेज ही हो रहा है और वेस्ट ही होगा आगे। सिर्फ बिज़नेस करने आए थे तो क्या बिज़नेस फेल नहीं हो सकता है क्या? या बिज़नेस फ़ायदा नहीं दे रहा है तो हम क्या छोड़ते नहीं हैं क्या, बंद नहीं करते हैं क्या? हम क्यों लगे हुए हैं जब वो चल नहीं रहा है, जब वहाँ से कुछ आ नहीं रहा है, हम मेहनत पूरी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, और हमारा टाइम अलग वेस्ट हो रहा है। तो मेरा भी दिमाग में यही हुआ कि हाँ यार, अब ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ से अगर हमने और ज़्यादा किया, तो क्या-क्या हो सकता कॉन्सिक्वेंसेज़, वो हमने सोच लिए। एंड इस बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी टीम में। सारे लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ़ में बहुत कुछ तोड़ने की कोशिश की, किया, घुसे। वो उससे भी बहुत
ज़्यादा दिमाग में ये आया कि एक्चुअली दे आर नॉट गुड। मैं जिनके लिए कुछ इतना कुछ सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, जिनके लिए इतना कुछ किया है, एंड वो जब पीठ पे खंजर भोंकते हैं आपके, वो दोस्त जिनको 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 आप रात दिन आपने नहीं देखा, पैसा नहीं देखा, आपने रेस्ट नहीं देखा, मदद करी आपने, ऐसे लोग जब आपको आपकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार ये इतना वर्थ नहीं है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ कि जिनको मैं समझता था कि घनिष्ठ हैं, उन लोगों ने मेरे बैड फेज में एक्चुअली मेरे पीठ पे छुरा घोंपा, और वो एक्सपीरियंस भी कहीं न कहीं ट्रिगर हुआ कि मैं इसको छोड़ पाया। तो मैं आपको ये सजेशन दूँगा कि आप, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आई नो कि मैं इससे निकल पाया हूँ। बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा लो था मैं। दिमाग में चलता था बहुत कुछ, बहुत क्वेश्चंस चलते थे कि मैंने बहुत लोगों के पैसे लगवाए हैं और मेरे भरोसे बहुत लोग आए हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मुझे करना चाहिए ऐसा-ऐसा करके। बट जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर मैं ही नहीं खुश हूँ, ठीक है, मैंने हाँ, गलत किया है, तो मैं उसको सुधार सकता हूँ, गुंजाइश है, ठीक है। तो आपके सवाल पे आते हैं, आपने बोला कि 5 साल हो गए हैं, मैजिक के बाद बोला था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, अब वीकॉन का टाइम आ रहा है। तो देखिए, वीकॉन और मैजिक ये इनकी एज़ यूजुअल ट्रेनिंग्स हैं, और यहीं से ये मेनली पैसा कमाते हैं। ठीक है, कैसे कमाते हैं? जो आप होटल्स करते हैं, आप फ्लाइट्स करते हैं, आप जो वहाँ पे इवेंट होता है उसका पैसा, ये सारे मोटा पैसा एक अ, इनके जेब में जाता है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ जब आप जब बाहर के देशों में जाते हो, तो आप एक अलग मोटिवेटेड रहते हो, आपको बहुत लोग देख रहे होते हैं, अटेंशन लोगों का मिल रहा होता है, और आप जब अ, वहाँ से ये देखते हो कि यार बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे हैं, वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपके अंदर फ़ेथ डेवलप होता है। और वो फ़ेथ जो होता है, वो लीप ऑफ फ़ेथ होता है कि किसी और के भरोसे पे भरोसा किया है आपने। और उस भरोसे पे क्या होता है कि आप पूछते हो सामने वाले से कि मुझे बताओ, मुझे करना है। भले ही आपको नहीं बताया गया, आपको डायरेक्ट वहीं ले जाया गया है। आप ये पूछते हो, मुझे बताओ करना, और जो लोग जानते हैं ये बिज़नेस क्या है, वो लोग और मोटिवेटेड हो जाते हैं और अपलाइन को पकड़ते हैं कि बताओ भाई। अभी तक क्या था कि बिज़नेस जब आप जॉइन करते हो, बहुत सारा कुछ सीखते हो, तो अपलाइन आपके पीछे-पीछे घूमता है। बट ये ट्रेनिंग की वजह से आप अपलाइन के पीछे घूमते हो कि आपको बड़ी पिक्चर दिख गई है। अब आप जब अपलाइन के पीछे जाते हो, तो आपको वो बैठ के हॉट करवाता है, और वो हॉट से, अब आप सारी जेनेरोलॉजी इन्हीं के तो नीचे है, जितने लोग ये इवेंट्स करवाते हैं, इनको पता है कि ये जितने भी लोगों को पकड़ के लोग हॉट आउट करवा रहे हैं, ये कहीं न कहीं जेनेरोलॉजी में ही है। तो ये जो टैक्टिक्स है, जो जो ये वाला फ़ॉर्मूला है, ये इनको मिल चुका है कि ये इवेंट कराने से ही जो है ना, लेफ्ट राइट पे बैलेंसिंग होगी, क्योंकि जो जो लोग वहाँ पे दिख रहे हैं, 4, 5, 6 लोग, वो लोग कहीं न कहीं उनके लेफ्ट राइट में ही हैं। अगर तो आप इस लेवल का काम कर सकते हो, तो भाई बहुत पैसा है, और उस पैसे में क्या है कि कंपनी का नाम नहीं बताना है, किसी को साइन अप कर लेना है, और चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, उससे पैसा ग्रैब कर लेना है और उसको ट्रिप सेवर खरीद देना है बिना उससे पूछे, और रिफंड नहीं देना है, और वो ईएमआई और जो जैसे पे करता है, पे करता रहेगा, भले बाद में वो बिज़नेस छोड़ दे। तो मेनली जो इनका पैसा बनता है, खेल है, वो इसी सब चीज़ों का है, इसी ट्रेनिंग्स का है। आप 5 साल नहीं, आप 10 साल रुक जाओगे, तो भी इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरे जान-पहचान में एक भैया हैं, मैंने जब जॉइन किया था उसके बहुत पहले से वो थे, और उन्होंने क्लब वेलोसिटी क्वालीफाई किया था। और क्लब वेलोसिटी कैसे क्वालीफाई किया था? अपने ही जानने वाले, पहचानने वाले लोगों को उन्होंने साइन अप करवाया था, चूँकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। एक होता है ना कि पढ़े-लिखे अच्छे थे, और मतलब एक रेपुटेटेड जॉब कर रहे थे, और घर में बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त थी। उन्होंने बहुत सारे लोग, जितने भी लोग थे, सबसे ढाई ढाई लाख रुपए, ढाई ढाई लाख रुपए लेके उन सबको उस क्लब वेलोसिटी की जो ड्राइव थी उसमें साइन अप कर दिया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि हाँ, पैसा हम दे देंगे, आप लगा दो। तो उन्होंने उनके भी पैसे अपने ऊपर लोन लेके डाल दिए। अब जब ड्राइव चली गई, अब उसमें से बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की, तो उनको समझ में आया कि यार, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने जब बिज़नेस छोड़ दिया, वो अकेले बचे। अब आप सोचो कि आपने अपने भरोसे पे पैसे लिए थे ना उनसे,
और जब उनको पता चला, उनको उनसे आपने छुपाया था कि भैया ये कुछ और है, बिज़नेस और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आपने क्या किया? आपने पैसे लगा दिए। अब वो पैसे निकलने नहीं है, वो पैसे चले गए किसके पास? अपलायंस के पास, स्कैमर्स के पास, दुबई वाले लोगों के पास, शिप्रा के पास, ब्रिजेश के पास। बहुत टाइम तक उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की अपने, और लोन लेके जाते रहे, वीकॉन, मैजिक, सारी चीज़ें अटेंड करते रहे। उस दौरान हम भी थे और हम देखते थे कि वो भाई लगे हुए हैं, कोई डीआर नहीं हो रहा था। उस बीच में उनकी वाइफ ने भी उनका साथ दिया, कोविड के टाइम पे उनके वाइफ ने भी उनका साथ दिया। एंड जब उनका पैसा नहीं रिकवर हो पाया, एंड बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई, क्योंकि आपको चुकाना भी है। उन्होंने बहुत हम लोगों से भी पैसे मांगे, उन्होंने बहुत लोगों से उधार ले लेके, और हमारी उनसे बात हुई थी, उनकी वाइफ से भी बात हुई थी। उनकी जो इज्जत थी गांव में, उनके जो रिश्तेदारों में इज्जत थी ना, कहीं के नहीं रहे वो। अब हमको रोकते हैं कि भैया आप कुछ ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे आपके 2 बच्चे हैं, उनको दिक्कत हो, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। और ऐसे एक एग्ज़ाम्पल जो मेरा मैं ये समझता हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मतलब हमें और आपको पता भी नहीं होगी, ऐसी-ऐसी कहानियाँ होंगी। तो आपकी पर्सनल लाइफ़ तो इफ़ेक्ट होगी ही होगी, और पर्सनल लाइफ़ में इफ़ेक्ट क्या आएगा? आप मना करोगे और सामने वाला मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो बोलेगा ना कि उन्होंने किया है, उसका माइंडसेट है, उनका कान बंद हो जाएगा और वो आपको सुनना बंद कर देंगे। और जब आप फेक लोगों के साथ में होते हो, जिनको रिलेशनशिप की कोई फ़िक्र नहीं है, रिलेशनशिप उनका ऐसा ही है कि यार भाई अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एक बार अगर आपने पेमेंट नहीं की, तो अगर सच्चाई देखना है आपको, तो आप एक बार ई कार्ड लीजिए और उस ई कार्ड का पेमेंट ना करिए। उसके बाद देखिए भाईचारा कहाँ जाता है। वो करोड़ों रुपए कमाने वाले अपलाइन, वो करोड़ों रु के ट्रांज़ैक्शन करने वाले अपलाइन आपके अंदर धनिया बो देंगे। लिटरली आपके पीछे पड़ जाएँगे और थ्रेट करेंगे, और आपको पैसा देना पड़ेगा। कैसे लेके दोगे? क्रेडिट पहले से ही फ़ॉल्ट है, लोन पहले से चल रहा है, आप कहाँ से लोगे? किसी से उधार लोगे या और टॉप अप करवा लोगे? तो कुल मिला के आप ही फँसने वाले हो। अब आपको अब आप क्या कर सकते हो इसमें? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको करना क्या चाहिए इस केस में? इस केस में आपको तो पहले तो पेशेंस रखो आप। आप कभी भी ना उनको ज़बरदस्ती वहाँ से नहीं निकाल सकते। आप ऐसे मोमेंट को देखो जहाँ पे वो लो फ़ील कर रहे हैं। ऐसे मोमेंट को आइडेंटिफ़ाई करो कि जहाँ पे उनके डीआर नहीं हुए हैं और वो एनालाइज़ कर रहे हैं अपने दिमाग में बैठ के, उस टाइम पे उनको बोलो कि कब तक चलेगा ये? कब तक सोच रहे हो करने को? इसलिए नहीं, ये मत बोलो आप कि नहीं, नहीं इसको छोड़ दो यार, ये बेकार है, स्कैम है, बहुत लोग बोल रहे हैं, ये देखो वीडियो ऐसा नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? और सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा स्ट्रगल दोस्तों का नहीं होता है कि दोस्त बोले कि यार मेरा दोस्त फँसा हुआ है, सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वाइफ़ का, माँ-बाप का, कि पता है कि ये गलत कर रहा है और आप रोक भी नहीं सकते हैं। आपको वेट करना है उस पॉइंट का कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये वीक पॉइंट पे है, और वहाँ पे आप पूछिए सवाल और दिल से बात करिए। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसा सोचते हो ना कि यार मैं फँस गया, जो वाइब्स भेजते हो उनको, आप दिन में कई बार, ये थोड़ा मुझे लगता है कि वर्क करेगा। आप पॉज़िटिव वाइब्स दो उनको। पॉज़िटिव वाइब्स मतलब उनका एक एक पिक्चर सोच के उनके उनकी तरफ कुछ अच्छी वाइब्स भेजो कि यार ही इज़ रियलाइज़िंग, उनको रियलाइज़ हो रहा है। ऐसा ऐसा अफ़र्मेशन करो कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत चीज़ है, और उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपके हस्बैंड को। अगर आप लड़के हो तो आपके केस में लड़की को ये चीज़ समझ में आए। तो ये चीज़ समझिए कि आपको ये अफ़र्मेशन, ये पॉज़िटिव थिंकिंग उनको भेजनी होगी, जिससे उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो जिससे ये मौके बनेंगे, और उस मौके पे आप ज़रूर बात करिए, उनको दिल से समझाइए कि देखो यार ये चीज़ें हैं और हमारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये टाइम मत वेस्ट करो, ये पैसा मत वेस्ट करो, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे आने वाले टाइम में हमें करनी है। और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, रादर कि अपना दिमाग बंद कर लें, ठीक है? ये चीज़ जब आप समझाओगे और थोड़ा ब्रेक लेके आप कहीं बाहर ज़रूर जाओ, एक्चुअली ये हेल्प करता है। और जब आप अच्छे मोमेंट में होते हो, अच्छे पॉजिटिव वाइब्स में होते हो, तब अगर आप ये बातें करोगे कि यार इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, कुछ करते हैं और
इसको छोड़ते हैं। तो जब आप आराम से बात करोगे तो वो चीज़ें उनके दिमाग में चली जाएँगी, जब वो रेज़िस्ट मोड में ना हो, जब वो ओपन हो। ओपन जब पॉज़िटिव होता है तभी होते हैं। तो यही तरीका है यहाँ इसको ये चीज़ फ़िगर आउट करने का, ये यहाँ से सामने वाले को निकालने का। और आई नो ये बहुत मुश्किल टाइम है आपके लिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा फ़ील होता है। और मैं सामने वाले का भी सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि सामने वाले को लगता है कि यार यही एक तरीका है कमाने का पैसा, और दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है कमाने का पैसा। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपके दिमाग में डाल दिया गया है, और आप बस कुछ और नहीं देखना चाहते हो। आई डोंट नो कि बहुत सारी चीज़ों में आप अच्छे होगे, लेकिन अब आपको बंद कर दिया गया ना कि अब आपके पास में यही एक रास्ता है, यही कर सकते हो आप और कुछ नहीं कर सकते। मैं तो मतलब ऐसा कोई सचिन तेंदुलकर और धोनी या कुछ ऐसा बॉर्न टैलेंट तो हूँ नहीं। भाई अगर बॉर्न टैलेंट नहीं है तो क्या लोग कर नहीं रहे हैं? वो फिगर आउट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को इन्वेंट नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी है कि मैं बॉर्न टैलेंट ही हूँ या एक्टर ही हूँ, एक्ट्रेसेस ही हूँ तभी मैं पॉपुलर हूँ या तभी पैसे हैं? नहीं। देयर बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत कुछ करने के लिए। उस चीज़ को जब तक ढूँढोगे नहीं अपनी फ़ील्ड में तब तक जानोगे नहीं। कोई बंदा किसी कंपनी से हट के अपनी कंपनी बना ले रहा है, करोड़ों की चीज़ें बना ले रहा है। एक आइडिया है जिस पे वो रिस्क लेके काम करता है। रिस्क यहाँ पे भी है। यहाँ क्या है कि आपके ज़्यादा नहीं लगे ना, और कहने को आपको प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन बहुत लोगों के लिए छोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो हर्ट हो जाते हैं, बहुत डीप एक स्कार हो जाता है उनके लाइफ में, पेन हो जाता है। तो इस चीज़ को आई होप आप समझेंगे, आप इस चीज़ को फिगर आउट करेंगे, और मेरी कोई अगर हेल्प चाहिए आपको तो यू कैन रीच आउट टू मी। ऐसे किसी वीकॉन और मैजिक और इन सब चीज़ों से ज़िंदगी पलट रही होती तो सारी दुनिया इसी में जाती, ठीक है? ये सिर्फ़ इनका अपना टैक्टिक्स है, अपनी सेल्स बढ़ाने का, अपनी चीज़ों को बनाए रखने का। क्योंकि इनके दुबई में भी खर्चे होंगे ना भाई, वहाँ पे भी गाड़ी लेनी है, शो ऑफ करना है, तो वहाँ के खर्चे हैं, निकालने हैं तो कैसे निकलेगा? ऐसे ही ट्रेनिंग से तो निकलेगा ना। तो आप अपनी लाइफ़ मत खराब करिए किसी के चक्कर में। फिगर आउट करिए, तरीका ज़रूर निकलेगा, और सामने वाले को भी ये चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू सो मच। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, या मैं एड्रेस कर पाया हूँगा अपने एग्ज़ाम्पल से। और किसी कमेंट पे आप चाहते हो कि मेरा कोई स्पेसिफिक रिप्लाई हो तो आप ज़रूर बताइए, पिन करिए उस कमेंट को, और मैं उस कमेंट को लेके अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर ज़रूर बताऊँगा अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी होगी जो एक्चुअली आपको हेल्प कर सकती है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।